हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों सबसे पहले बताओ यार, कैसे हो आप सभी लोग। लगभग पिछले 4 दिन से मैं छुट्टी पे था, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया हुआ था काम से। जैसा कि आप जानते हो कि मैं गया था गोवा, थोड़ा सा मन को रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा स्ट्रेस को कम करने के लिए। और बहुत ज़्यादा जो इतने पिछले 2-3 साल से मैंने लगातार काम किया है, ठीक है, तो कभी कभी बीच बीच में ना ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा सा ब्रेक लेकर आया हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गोवा की जर्नी काफ़ी अच्छी रही, कंपैरेटिवली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एंजॉयमेंट भी किया, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम भी किया। तो अगर आप मेरे फोटोज़ वगैरह देखना चाहते हो, कुछ रील्स मैंने डाले हुए हैं, स्टोरीज भी बहुत सारे लगाए हुए थे, तो आप यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ घूमा और वो सब चीज़। तो ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, जरूर से मुझे फॉलो कर लेना और देख लेना कि हमने कैसा एंजॉयमेंट किया, ठीक है। साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग में से कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एग्जाम्स चल रहा था या फिर आने वाला था, तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। और मुझे आप लोग से सिर्फ जानना है कि आपका जो एग्जाम्स है वो कैसा गया। फटाफट से मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता दो, फटाफट से सभी लोग। आपका फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, चारों सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं दोस्तों। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, प्लस साथ ही में आपको कितने कितने मार्क्स मिले हर सब्जेक्ट में, यूनिट टेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये सभी चीज मुझे बताना कमेंट करके। एग्जाम्स कैसे गए ये सभी चीज बता देना, ठीक है दोस्तों, फटाफट से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है किंगडम प्लांटे। चैप्टर के बारे में आप जानते हो, बहुत ब्यूटीफुल बेहतरीन चैप्टर है, जिसमें हमने पूरा किंगडम प्लांटे को ना ईच एंड एवरीथिंग हमने पूरा डिस्कस कर लिया। तो आज हमारा छठा लेक्चर है, सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर और आएगा और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा होगा, ये हमारा एक फ्लो चार्ट है इस चैप्टर का, हमने हमेशा इसी से आप लोग को पढ़ाया है, डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने बढ़ाया आपको कि किंगडम प्लांटे क्या होता है, ये पूरा आपको बताया। किंगडम प्लांटे 2 पार्ट में डिवाइड, एक होता है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा होता है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स क्या था, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते। फेनेरोगैम्स फ्लावरिंग प्लांट था। ये क्रिप्टोगैम्स भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं, एक है आपका नॉन वैस्कुलर, एक है वैस्कुलर। तो नॉन वैस्कुलर जिसमें जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, जिसमें से एग्जांपल है थाइलोफाइटा का, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। ब्रायोफाइटा भी पूरा पढ़ाया हुआ था। फिर जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग टेरिडोफाइटा बोलते हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया था। और पिछले ही लेक्चर में हमने फेरेनोग्राम्स भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें वैस्कुलर प्लांट्स का जिम्नोस्पर्म्स का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म। आज पूरा एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म के भी 2 टाइप है, एक है डाइकोटिलेडोन, दूसरा है मोनोकोटिलेडोन। तो ये सभी चीज क्या होता है, ये वीडियो के अंदर आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और ये वीडियो को एंड तक देख लेना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखो, एंजियोस्पर्म की जब हम बात करेंगे, एंजियो का मीनिंग होता है क्लोज्ड या फिर एनक्लोज्ड, और स्पर्म्स का मतलब आप जानते हो सीड। जैसे हमने इसके पहले जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या था, नेकेड सीड। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या था, नेकेड सीड। इसका मतलब क्या था कि जो सीड है वो नेकेड है, यानी उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं। जैसे हम लोग जो है ना, हम लोग भी नेकेड ही होते हैं। नेकेड का हिंदी में अगर कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा साउंड करने में थोड़ा गंदा लगता है, लेकिन है उसका मीनिंग वही। नेकेड का मतलब होता है नंगा, ठीक है। नंगा हम लोग बोलते हैं ना, विदाउट एनी क्लोथ्स। अगर कोई इंसान नंगा है तो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज नॉट कवर्ड बाय क्लोथ्स, ऐसा। वैसे जो सीड होता है ना, सीड, उसके ऊपर भी कवरिंग आती है। तो सीड सिर्फ सीड है, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, नेकेड सीड। तो ये कौन सा है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म में कोई भी कवरिंग नहीं होती है, सीड एनक्लोज्ड नहीं होता है। लेकिन वही एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये होता है क्लोज्ड या फिर एनक्लोज्ड सीड, क्योंकि इसके सीड के ऊपर ना कवरिंग रहेगी। यानी कि इन शॉर्ट क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात बोलूं तो आप लोग का यहां पे जो फ्रूट है वो आएगा, क्योंकि सीड अगर है तो वो फ्रूट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर पूरा कवरिंग है, उसके अंदर सीड है, तो वो क्या है, फ्रूट। मतलब एंजियोस्पर्म इज द फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉडी में क्या आती है, फ्रूट्स आती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बहुत सारे, ठीक है ना, मेज हो गया, जो भी आप खाते हो, ठीक है ना, मेज हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि सनफ्लावर्स हो गए, इसमें भी आप देखोगे तो सीड है, सीड के ऊपर कवरिंग है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज के एग्जांपल्स है जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये होते हैं एडवांस ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्यों, क्योंकि इसके पहले जितने भी हमने पढ़े, ये सभी जो लेवल थे ना प्लांट्स के, ये थोड़े थोड़े कम थे। लेकिन सबसे एडवांस जो ग्रुप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है वो कौन है, एंजियोस्पर्म। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा एडवांस फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एंजियोस्पर्म्स के जो कैटेगरी वाले प्लांट है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, सब चलेगा। लेकिन एंजियोस्पर्म की कैटेगरी है तो वो है एडवांस फ्लावरिंग प्लांट्स। साथ ही में इनका जो सीड्स है, जैसे मैंने बोला, एनक्लोज्ड है विद इन द फ्रूट, और वो चीज को हम लोग बोलते हैं ओवरी। यानी कि जो सीड है उसके ऊपर जो एनक्लोजमेंट हुआ है, जिसको हम लोग फ्रूट बोलते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, उसका ओवरी का पार्ट है। क्या है, ओवरी है, जिसके ऐसे उसको क्या मिलती है, कवरिंग मिलती है।
और ये जो एंजियोस्पर्म्स के जितने भी कैटेगरी के प्लांट होते हैं मोस्टली देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जमीन पे रहना पसंद करते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सनफ्लावर की मैंने बात की, मक्के की मैंने बात की, ये सभी जो प्लांट है आपको जमीन पे ही देखने मिल जाएंगे। तो ज्यादातर जो प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स वाले वो सब जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। और साथ ही में कुछ ऐसे होते हैं जो साइज में वेरी करते हैं। आप देख लो बहुत सारे प्लांट ऐसे ले लो, कोई छोटा प्लांट है, कोई बड़ा प्लांट है, कोई बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसका जो साइज होता है वो भी बहुत ज्यादा क्या होता है, वेरी होता रहता है, कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है, ठीक है। एंड ये जो प्लांट्स है इट ऑल्सो शो हेटेरोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये वर्ड आपको याद हो गया होगा, इस चैप्टर में कई बार आ चुका है। हेटेरोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि इनकी जो जनरेशनल चेंजेस है अल्टरनेट तरीके से क्या होती है, हेटेरोट्रॉफिकल तरीके से चेंज होती रहती है। जिसमें अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, जो एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड, ठीक है ना, जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो ये एक तरीके से स्पोरोफाइट भी होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें स्पोरोफाइट चेंजेस भी होती है। डोमिनेंट प्लांट होते हैं और साथ ही में ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, एकदम इसके जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो दूसरे कैरेक्टर्स के ऊपर भारी पड़ेंगे। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है, उसमें वटाने का प्लांट, मेंडल पीस एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, आपको याद अगर आ रहा होगा, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सेम वही चीज है। तो एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है कोई भी प्लांट का, एक होता है उसका रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये जो है ना, यहां पे स्पोरोफाइट की अगर हम बात करें इस प्लांट के कैटेगरी में, तो इसका जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, साथ ही में ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बना सकता है, इंडिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं भैया। ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना सकता है, इसके पास पर्याप्त क्लोरोफिल पिगमेंट यानी कि जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होना चाहिए था वो हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, समझ में आ गया। उसी प्रकार इसके अंदर जो गैमेटोफाइट होगा, यानी जो गैमेट्स होंगे, मेल या फिर फीमेल गैमेट्स जो प्रेजेंट होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड सबसे पहली बात, जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है दैट इज द हैप्लॉइड, और रिसेसिव होंगे, यानी कि गैमेटोफाइट के जो गैमेट के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसके फीचर्स आप याद रख लो। साथ ही में जैसे हम लोग ने बोला कि स्पोरोफाइट है तो ऑब्वियसली इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि एक ही टाइम पे दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए इसको हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। अभी हेटेरोस्पोरस है मतलब दो हो सकते हैं, एक हो सकता है माइक्रोस्पोर्स, दूसरा हो सकता है मेगास्पोर्स। और आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, माइक्रोस्पोर्स को ही बोलते हैं मेल स्पोर्स। जो मेल के स्पोर्स होते हैं उसको माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, और जो फीमेल के स्पोर्स होते हैं उसको मेगास्पोर्स कहा जाता है। करेक्ट है, ये मैंने बहुत इसके पहले के भी जो टॉपिक्स हुए थे जिम्नोस्पर्म वाले, ये सभी चीज मैंने पढ़ाया हुआ है। तो माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, मेल एंड फीमेल के स्पोर्स जो होते हैं स्पोर फॉर्मेशन के टाइम। अब ये जो एंजियोस्पर्म है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने पढ़ लिए, इसके फीचर्स भी आपने पढ़ लिए, लेकिन ये जो एंजियोस्पर्म है ना, ये दो हिस्सों में अगेन डिवाइड हो रहा है। जैसे हमने फ्लोचार्ट में देखा, एंजियोस्पर्म इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट। तो इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होता है, एक होता है डाइकोटिलेडॉन्स, दूसरा होता है मोनोकोटिलेडॉन्स। अब ये मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, ये आपने 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं। 9th में आपने पढ़ा था मोनोकोटिलेडनस प्लांट क्या होते हैं, डाइकोटिलेडनस प्लांट क्या होते हैं। देखो अब हम बारी बारी से लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मोनोकोटिलेडनस प्लांट की। देखो कहां गया मोनोकॉट, ये रहा, ठीक है, ये आ गया हमारा मोनोकॉट। तो मोनोकोटिलेडॉन की अगर मैं बात करूं, नाम से देखो मोनोकोटिलेडॉन, अब आपको याद आ रहा होगा कि इसके अंदर दो हिस्सा है। ये पूरा का पूरा अगर हम जो टॉपिक है इसका अगर नाम देखें तो ये है मोनो, ये है कोटिलेडॉन। तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जो सीड्स होते हैं उसके अंदर कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने आम का गुठली, आम जब खाते हो ना, अभी वापस से जब मैंगो का जब सीजन आएगा, अभी तो चला गया, लेकिन मैंगो का सीजन समर में जब आएगा, तो जब मैंगो आप खाते हो तो उसका गुठली जो होता है ना उसको तोड़ो, उसके अंदर ना आपको है ना ऐसे दो इस प्रकार के शेप्स जैसे कुछ चीजें दिखेगी, एक इस तरफ सा एक इस तरफ का, ये दो होते हैं, इसको दो आप अलग अलग कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोटिलेडॉन। तो अगर कोई भी प्लांट के सीड के अंदर अगर आप देखोगे सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंट है, सिंगल मतलब एक होता है, मोनो का मतलब भी एक होता है, तो अगर किसी प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, मोनोकोटिलेडॉन होगा। डेफिनेशन क्या बोलेगा कि दीज प्लांट हैव द सिंगल कोटिलेडॉन इन देयर एम्ब्रियो, उसके एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही कोटिलेडॉन प्रेजेंट है, यानी दोस प्लांट्स हैविंग ओनली वन कोटिलेडॉन, और वी कैन से द सिंगल कोटिलेडॉन, दैट प्लांट इज नोन एज मोनोकोटिलेडनस प्लांट। करेक्ट है, तो याद रखना कि जिस भी प्लांट के एम्ब्रियो के अंदर सिर्फ एक सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनोकोट प्लांट, मोनोकोटिलेडनस प्लांट। ठीक है, अब इनका जो कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं, जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट होता है ना, इनके पास जो रूट होता है वो एडवेंशियस रूट होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है 9th में, सेम यही टॉपिक था, हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर जो रूट होता है वो क्या होता है, एडवेंशियस रूट होता है, और साथ ही में इनका जो स्टेम होता है ना, बहुत ही रेयरली ब्रांच होता है। अगर आप देखोगे एग्जांपल इसका मेज, मक्के का पेड़ आपने देखा है, ये तो चलो फ्रूट है इसका, ये हम लोग खाते हैं मेज, ये उसका फ्रूट है एक्चुअल में, लेकिन इसका पेड़ अगर आप देखोगे तो उसमें कोई बहुत ब्रांचेस नहीं निकलते, जैसे आम के पेड़ में ब्रांचेस निकलते हैं, आपने देखा है, ठीक है, तो ब्रांचेस नहीं निकलते क्योंकि आम का पेड़ एक्चुअली, आम जो है ना वो डाइकोट प्लांट है,
क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जैसे आप आम की गुठली को तोड़ोगे ना तो उसके अंदर 2 कॉटिलेडॉन निकलेंगे। देखो करके देखना, ये अगर आपको अभी मिल गया आम तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक आम होता है जो हमेशा हर सीजन में अवेलेबल होता है, जिससे अचार बनता है नॉर्मल तौर पे, तो मे भी अगर मिल जाएगा तो तोड़ के देख लेना। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो समर में ये चीज ध्यान में रखना, आम का सीजन आएगा तो आप उसको तोड़ के जरूर से देखना, ठीक है। अब ये जो है मक्का, अगर आप देखोगे तो मक्के के जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें ब्रांचेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। बहुत रेयरली ऐसा स्टेम देखने मिलेगा जिसमें ब्रांचेस निकलते हैं। तो ये जो मोनोकॉट प्लांट होता है, इसका जो रूट होता है वो एडवेंशियस होता है, ठीक है। साथ ही में इनके जो स्टेम होते हैं वो ब्रांचेस नहीं होते, उसमें बहुत कम देखने मिलते हैं। लीव्स हैव पैरेलल वेरिएशन, ये भी आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर इसका लीव्स इस प्रकार है, ठीक है, समझ लो कि इसका लीव्स अगर इस प्रकार है तो पैरेलल वेरिएशन मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो लाइनिंग्स होगी ना वो इस प्रकार की लाइनिंग्स होगी, इस प्रकार से, ठीक है ना, सेम इस प्रकार से इसकी लाइनिंग्स होगी। ये मछली जैसा दिख रहा है लेकिन ये पत्ती है, समझ लो ये लीव्स है, ठीक है। तो इसमें लाइनिंग जो होती है, जैसे केले का पत्ता देखा है, क्या बोलते हैं केले को, बनाना, तो बनाने के जो लीव्स है ना, आपने देखा होगा इस प्रकार का जो लीव्स होता है उसका, ग्रीन कलर कहां गया, ठीक है, इस प्रकार के लीव्स होते हैं उसके, ऐसा लीव्स होता है बनाना का, और उसमें लाइनिंग्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा। केले का पत्ता देखा है कि नहीं, उसमें खाना भी खाया रहेगा, हम लोग बहुत खाते हैं, ठीक है, केले का पत्ता। तो इस प्रकार के लाइनिंग्स होते हैं। तो ये लाइनिंग्स क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, मैथ्स में पढ़ा ना पैरेलल, तो लाइनिंग्स एक दूसरे से पैरेलल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि हैविंग द पैरेलल वीनेशन। वीनेशन का मतलब होता है किस प्रकार के अंदर जो वेन्स है, जो लाइनिंग्स है वो प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या है, पैरेलल वीनेशन है। साथ ही में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइमेरस होते हैं। ट्राइमेरस का मतलब क्या होता है कि समझ लो फ्लावर, आपने बचपन में हम लोग डायग्राम में हमेशा ड्रॉ करते हैं फ्लावर इस प्रकार से फ्लावर ड्रॉ करते हैं, करेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या बोल रहा है कि ट्राइमेरस, ट्राइमेरस का मतलब होता है सिर्फ 3 पंखुड़ी रहेगी। पंखुड़ी का मतलब होता है पेटल्स। जैसे आपने कोई भी फ्लावर्स देखा होगा, हम बचपन से फ्लावर्स को ड्रॉ करते आ रहे हैं, तो हम लोग जो पंखुड़ी ड्रॉ करते हैं, तो इसमें क्या बोला है कि ये ट्राइमेरस है, मतलब सिर्फ 3 पंखुड़ी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से 1 2 एंड 3, ये हो गया 3 पंखुड़ी, ठीक है ना। क्या रहेगी, 3 सिर्फ पंखुड़ी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। अभी इसका आप जो भी कलर करना है कर लो यार, मेरा थोड़ा डायग्राम बहुत खराब है एक्चुअली, मेरे को डायग्राम में ना बहुत कम मार्क्स मिलते थे दोस्तों, ठीक है। समझ लो कि आपके क्या है, देखो मैंने पूरा डायग्राम को खराब कर दिया। ये आपका क्या है, फूल है, ठीक है, ये फूल है। अब आप बोलोगे सर ये कौन से एंगल से फूल दिख रहा है आपको यस मेरा ऐसा ही है थोड़ा, ठीक है। तो ये फूल है, इसमें सिर्फ 3 पंखुड़ी है, एक ये रहा, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस बोलते हैं, करेक्ट है। याद रहेगा, बस समझ लो यार, मतलब देखो बहुत सारी चीज हम डायग्राम बनाने के समझाते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज बहुत इजी लगती है और ये बहुत बेसिक तौर पे समझ भी जाता है। तो याद रखना कि जो मोनोकॉट प्लांट है, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, मोनोकॉटिलेडोन। तो मोनोकॉट के जो भी प्लांट्स रहेंगे, उनके जो फ्लावर्स रहेंगे, जो फूल रहेंगे, वो क्या रहेंगे, 3 पंखुड़ी के साथ रहेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइमेरस। क्या बोलते हैं, ट्राइमेरस बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, अगर हम बात करें, क्या है कि इसके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। वैस्कुलर बंडल दैट इज नथिंग बट जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलैटरल एंड क्लोज टाइप के होते हैं, थोड़े इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही में इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं देखा जाता, कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होता है, ठीक है। याद रहेगा ये सब चीज, ये कुछ फीचर्स है। एग्जांपल याद रखना, मक्का, मेज हो गया, जवार हो गया, मेज का डायग्राम दिखाया हुआ है मैंने, तो ये सब कुछ एग्जांपल है। बहुत सारे और है, 3-4 एग्जांपल, लेकिन इसको आप 2 से 3 एग्जांपल भी लर्न करोगे। एग्जाम में अगर टॉपिक आता है तो आप फीचर्स लिखो और कुछ एग्जांपल लिख दो, डायग्राम अगर बना सकते हो तो बना लो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो ये जरूर से करके देख लेना। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। चलो ये हो गया हमारा सबसे पहला पार्ट, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आगे बढ़ेंगे, यहां पे ये वाला होने के बाद, ठीक है, ये वाला जो है इसको होने के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो कि है दोस्तों डाइकोटिलेडोन, ठीक है। अब देखो डाइकोटिलेडोन की अगर मैं बात करूं, क्या होता है डाइकोटिलेडोन, क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। डाइकोटिलेडोन प्लांट की अगर मैं बात करूं, सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या आता है दिमाग में, डाइकोट प्लांट ऐसे प्लांट होंगे जिसमें 2 कोटिलेडोन प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है, डाइकोट प्लांट ऐसे प्लांट होंगे जिसमें 2 कोटिलेडोन प्रेजेंट होंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि ये प्लांट्स हैविंग द 2 कोटिलेडोन्स, देखो 2 कोटिलेडोन्स इन देयर एम्ब्रियो, तो उसमें सिर्फ 1 कोटिलेडोन था, इसमें 2 कोटिलेडोन है। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। टैप रूट प्रेजेंट है, यानी कि उसमें जो एडवेंशियस रूट सिस्टम था, इसमें सिर्फ और सिर्फ टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है, और सिस्टम जो है वो ब्रांचड है, ठीक है। सिस्टम क्या है, सॉरी सिस्टम बोल रहा हूं, स्टेम जो है, स्टेम मानी तना। अब इसके अंदर क्या है, जैसे सनफ्लावर है, सनफ्लावर का भी आप देखोगे तो एक ही पेड़ के अंदर सनफ्लावर आपको देखने मिल जाएंगे, तो उसके ब्रांचेस निकलते हैं स्टेम से। ये लीव्स जो होता है ना, इट शोज द रेटिकुलर वेनेशन। रेटिकुलर का मतलब समझो, ये अगर लीव्स है आपका, तो इसमें इस प्रकार से लाइनिंग्स रहेंगे। ये आपने देखा भी होगा, हर पत्ती में मोस्टली ऐसे ही पाया जाता है रेटिकुलेट, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, आपको इस लीव्स के अंदर देखने मिल जाएंगे। फ्लावर्स की बात करूं, इट फ्लावर्स शो द टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस, यानी कि जो फूल होगा ना वो या तो 4 पंखुड़ी होगी ऐसी वाली, या तो 5 होगी, 1 2 3
4 5, ऐसे 5 पंखुड़ी वाली रहेगी, 5 पेटल्स रहेंगे तो 4 पेटल, 4 रहेंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रामेरस, 5 रहेंगे तो बोलेंगे पेंटामेरस। ठीक है, तो सिमेट्री इसका ऐसा होता है, फ्लावर्स का शेप या तो 4 फ्लावर वाला, सॉरी 4 पेटल्स वाला या तो 5 पेटल्स, टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस। वैस्कुलर बंडल्स इसमें प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्जॉइंट कोलैटरल और ओपन टाइप का होता है। किसमें क्लोज था? मोनोकॉट में क्लोज टाइप था, लेकिन यहाँ पे ओपन टाइप है और इसमें ना कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें होगा, ज्यादातर सेकेंडरी ग्रोथ इसमें देखने मिल जाएंगे। एग्जांपल सनफ्लावर हो गया, हिबिस्कस हो गया, सनफ्लावर का ये रहा डायग्राम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था टोटल एक्सप्लेनेशन हमारा किसका? मोनोकॉट प्लांट का और डाइकॉट प्लांट का। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा क्लियर है अच्छी तरीके से। अब इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, हमारा जितना भी था, हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द टोटल फीचर, टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यहां पे होता है खत्म। लेकिन हमें टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एक छोटा सा टॉपिक है जो बचा हुआ इस चैप्टर का, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। और जैसा मैंने बोला कि आप लोगों के लिए एक नया चैनल बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, जो कि शॉर्ट्स के ऊपर बेस है। ठीक है, मैंने हिंट दे दिया है, शॉर्ट्स के ऊपर बेस है। ठीक है, बहुत सारे आपको एक्सट्रीमली बेहतरीनली, क्या बोल लूं यार, मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे, लेकिन इतने बेहतरीन शॉर्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे वो चैनल पे। तो हिंट दे के रख रहा हूं, 1-2 दिन में अनाउंस कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो जिस दिन मैं बना रहा हूं, जिस दिन ये वीडियो आया है, उसके अगले 1-2 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा वो चैनल, और आप लोग को उसको सपोर्ट और प्यार जरूर से देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, जैसा मैंने बोला। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे गाइस न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।